अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो आपके पास भी ये समस्या जरूर होता होगा। 95% ऑप्शन ट्रेडर के पास ये वाली समस्या जरूर होता है, भले ही उनको मालूम नहीं होता। जो आप प्रीमियम पे करते हैं उस प्रीमियम के पीछे जो है से बहुत बड़ा लॉजिक होता है। अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग में प्रीमियम को अच्छे से पे नहीं करते हैं, प्रीमियम को आप अच्छे से सोच समझ को नहीं खरीदते हैं, तो आप जो है से यहाँ पे लॉस लेकर के निकलेंगे। क्योंकि 95% ऑप्शन ट्रेडर जो है से लॉस इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें प्रीमियम के मतलब ही पता नहीं है कि हम जो प्रीमियम खरीदते हैं वो जो है से एक्चुअली में उसका प्राइस क्या है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि ऑप्शन ट्रेडिंग में जो हम प्रीमियम पे करते हैं वो प्रीमियम एक्चुअली में बनता कैसे है। वो प्रीमियम में जो है से हमारा जो प्राइस दिया हुआ रहता है वो प्राइस जो है से एक्चुअली में कितना होता है, यानी हम जो प्राइस देते हैं वो सही में उतना प्राइस होता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हमसे जो है से ऑप्शन सेलर ज़्यादा प्रीमियम लेते हैं, यानी हमें जो है से ज़्यादा पैसा देना पड़ता है। दोस्तों ऑप्शन ट्रेडिंग सीरीज का ये तीसरा एपिसोड है। अगर आपने 2 एपिसोड को नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऑप्शन ट्रेडिंग सीरीज का प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, जा करके आप दोनों एपिसोड का अवश्य देखें। आज हम लोग ऑप्शन ट्रेडिंग का सबसे गुड़ रहस्य के बारे में जानेंगे कि ऑप्शन ट्रेडिंग अगर आप करते हैं उसमें जो प्रीमियम आप पे करते हैं उस प्रीमियम के पीछे जो है क्या लॉजिक होता है। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस वीडियो में बताई गई जानकारी सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। हम किसी भी तरीके का स्टॉक को बाई और सेल करने का टिप्स नहीं देते हैं। अगर आप किसी भी तरीके का निवेश करते हैं तो सबसे पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि आज की इस वीडियो में क्या क्या जानने वाले हैं। हम सबसे पहले जानेंगे स्ट्राइक प्राइस क्या होता है, क्योंकि 95% ट्रेडर का समस्या क्या है कि उन्हें बेसिक चीज़ों का जानकारी अच्छा से पता नहीं होता है। हम यहाँ पे बिल्कुल जो है से आसान भाषा में, बिल्कुल जो है से देसी लैंग्वेज में आपको बताऊंगा कि स्ट्राइक प्राइस क्या होता है। फिर हम लोग समझेंगे प्रीमियम क्या होता है, क्योंकि ट्रेडर्स जो है से ट्रेडिंग तो करते हैं लेकिन ट्रेडिंग के दौरान जो हम पैसा पे करते हैं वो जो है से उसको क्या बोलते हैं उसके बारे में भी बहुत से लोगों को जानकारी नहीं होता है। और वो एक्चुअली में जो है सो पैसा हम कितना जो है से देना चाहिए, कितना जो है से पैसा हम दे रहे हैं, वो जो है से हम सही पैसा दे रहे हैं या ज़्यादा तो नहीं दे रहे हैं, ये सब चीज़ों के बारे में भी जो है आपको नॉलेज होना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे प्रीमियम क्या होता है, फिर हम लोग जानेंगे इंट्रांजिक वैल्यू जो है से क्या होता है, फिर हम लोग जानेंगे आगे टाइम वैल्यू क्या होता है, हम लोग कॉल प्रीमियम कैसे बनता है उसके बारे में भी बात करेंगे। फिर हम लोग बात करेंगे कि पुट प्रीमियम जो है कैसे बनता है, क्योंकि यहाँ पे कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन 2 तरीके का ऑप्शन देखने को मिलता है ऑप्शन ट्रेडिंग में। फिर हम लोग यहाँ पे देखेंगे प्रॉफिट और लॉस कैसे होता है, यानी आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो ऑप्शन ट्रेडिंग के दौरान कॉल ऑप्शन या पुट ऑप्शन जब खरीदते हैं तो आपको जो है लॉस कैसे होता है उसके बारे में भी हम लोग यहाँ पे समझेंगे। तो ये वीडियो जो है काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। आप लोग शुरू से लेकर के लास्ट तक जरूर देखना। इस वीडियो को देखने के बाद जो है आपको यहाँ पे इनसे संबंधित जो है सारा डाउट्स क्लियर होने वाला है। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे क्या स्ट्राइक प्राइस जो है क्या होता है। तो स्ट्राइक प्राइस को आप जो है से दुकान समझ ले। जब क्या होता है कि आप मार्केट में जाते हैं तो मार्केट में जाने के बाद क्या होता है कि आपको जगह जगह पे क्या होता है कि दुकान लगा हुआ रहता है जहां पे कस्टमर जा करके खरीद और बिक्री करते हैं। अब इसे यहाँ पे दुकान को अच्छे समझने के लिए, मतलब स्ट्राइक प्राइस को अच्छे समझने के लिए हम जो है पिछले वीडियो का एग्जांपल को जरा सा यहाँ पे एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि आपने अगर वीडियो एपिसोड अगर 2 नहीं देखा होगा तो जा करके वहाँ पे देख ले। हमने बताया था कि ऑप्शन ट्रेडिंग में ऑप्शन बायर और सेलर के बीच में जो है किस तरीके का कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो आप यहां से फिर समझ सकते हैं कि ऑप्शन ट्रेडिंग में 2 तरह का ऑप्शन होता है, एक होता है कॉल ऑप्शन, एक होता है पुट ऑप्शन। अगर आप कॉल ऑप्शन खरीदते हैं तो कॉल ऑप्शन हम लोग क्यों खरीदते हैं? कॉल ऑप्शन इसलिए खरीदते हैं क्योंकि हमें पता होता है कि यहां से मार्केट जो है आगे जाने वाला है। जैसा कि हमने एग्जाम्पल में बताया था कि 10 लाख रुपए की प्रॉपर्टी अगर 3 महीने के बाद अगर 15 लाख रुपए का हो जाता है तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पे कुछ अमाउंट को दे करके उसके कॉन्ट्रैक्ट को डील करते हैं और कॉन्ट्रैक्ट पे जो है आगे जा करके उस पर बात करते हैं कि जब 15 लाख रुपए का हो जाएगा तो हमारा प्रीमियम जो दिया हुआ है वो प्रीमियम हमें राइट देता है कि हम जो है 10 लाख रुपये में ही 15 लाख रुपये की प्रॉपर्टी को खरीद सकें। तो यानी कहने का मतलब है कि ऑप्शन ट्रेडिंग में कॉल ऑप्शन जब आप बाई करते हैं तो आप क्या करते हैं कि कोई एसेट्स का जो है फ्यूचर में जो प्राइस बढ़ने वाला है वो अभी के कीमत पे ही जो है क्या करते हैं कि आप जो है कुछ अमाउंट को दे करके बुक कर लेते हैं, ताकि प्राइस अगर बढ़ गया तो आप जो है उतना ही प्राइस पे, जितना प्राइस पे आपने डील किया उतना ही प्राइस पे आप जो है उसको खरीद सकें और खरीद करके बेच सकें। तो यानी कहने का मतलब है कि आप जो है कॉल ऑप्शन को खरीदते हैं तो क्या करते हैं कि आप जो है डील करते हैं महंगे में बेचने के लिए।
अगर आप पुट ऑप्शन खरीदते हैं तो क्या होता है कि आप जो है से यहाँ पे ये डील करते हैं कि अगर मान ली किसी एसेट्स का प्राइस अगर मान ली नीचे जाता है तो हम जो है से नीचे लॉस नहीं बल्कि जितना अभी का डील है उतना में जो है से हम बेचेंगे। तो यहाँ पे जो है से क्या होता है कि हम जो कॉल ऑप्शन को खरीदने के लिए या पुट ऑप्शन को खरीदने के लिए जो सेलर्स को पैसा देते हैं उसी को प्रीमियम कहते हैं। लेकिन ये प्रीमियम बनता कैसे है, तो जब क्या होता है कि आप निफ्टी का जब आप चार्ट को खोलेंगे तो निफ्टी में जाएंगे तो निफ्टी में क्या होता है कि एक होता है ऑप्शन चयन। जब आप ऑप्शन चयन को खोलेंगे तो वहां पे क्या होता है कि जगह जगह पे इस तरीके का मार्केट बना हुआ रहेगा। यानी क्या होता है कि हर 50-50 पॉइंट पे निफ्टी में आपको बाजार लगा हुआ रहेगा, दुकान लगा करके वहां पे सेलर लोग बैठे हुए होते हैं। और सेलर लोग क्या करते हैं कि दुकान में जो है प्रीमियम को बेचते हैं बायर लोग को कि भाई आप ले लो। यानी इस तरीके से क्या होता है कि सेलर लोग यानी हर जो है से 50-50 पॉइंट पे बैठ करके वहां पे दुकान में जो है से बेचते हैं। यानी सेलर लोग क्या करते हैं कि प्रीमियम को बेचते हैं और वही वाले प्रीमियम जो है से क्या करते हैं कि बायर लोग खरीदते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि आप जो है से यहाँ पे अगर मान लीजिए कि निफ्टी अगर चल रहा है मान लीजिए 22,000 पे, अगर निफ्टी अगर 22,000 पे चल रहा है तो इसके जो है 50 पॉइंट आगे पीछे जो है दुकान लगा हुआ रहेगा। यानी इससे पीछे जाइएगा तो आप 21,950 पे भी एक दुकान लगा हुआ रहेगा, यहाँ भी कुछ ना कुछ प्रीमियम आपको दिखेगा वहाँ पे। फिर अगर मान लीजिए उसके पीछे जाइएगा तो आपको 21,900 पे भी जैसे एक दुकान लगा हुआ रहेगा, यहाँ भी कुछ ना कुछ आपको प्रीमियम दिखेगा। फिर आपको क्या होगा कि 21,850 पे भी जो है आपका दुकान लगा हुआ रहेगा। यानी सेलर लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे दुकान लगा के बैठते हैं जहाँ पे क्या होता है कुछ ना कुछ प्रीमियम का प्राइस होता है। उसी तरीके से इसके आगे भी जाइएगा तो आगे भी इसी तरीके का दुकान लगा हुआ रहेगा। यानी 22,000 जो है अगर मान लीजिए कि निफ्टी अगर अभी चल रहा है 22,000 तो यानी इसके पीछे भी दुकान लगा हुआ रहेगा, इसका आगे भी दुकान लगा रहता है। यानी यहाँ जो है 22,050 पे भी दुकान लगा हुआ रहेगा, 22,100 पे भी आपका दुकान लगा हुआ मिलेगा। उसी तरीके से 22,150 पे भी जो है आपका दुकान लगा हुआ मिलेगा। यानी इसी तरीके से आगे भी जो है मिलता है। यानी निफ्टी में हर 50 पॉइंट आगे पीछे जो है सेलर लोग अपना दुकान को लगा करके जो है वहां पे बैठे हुए रहते हैं और उस पे जो है अपना दुकान में जो है अलग अलग प्राइस पे जो है प्रीमियम जो है वहां पे रहता है। कोई में अगर मान ली जाइएगा दुकान में तो हो सकता है कि प्रीमियम का रेट 200 रुपये रहे, कोई में 300 रहे, कोई में 500 रहेगा, कोई में कुछ रहेगा। यानी कम बेसी होते रहता है। उसके पीछे भी क्या लॉजिक है वो भी हम लोग समझेंगे यहाँ पे। लेकिन आप इस तरीके से समझ लें कि यानी स्ट्राइक प्राइस का मतलब होता है कि निफ्टी में 50-50 पॉइंट पे सेलर लोग दुकान लगा करके बैठते हैं वहां पे बायर्स लोग को खरीदने के लिए। और यही जो है बायर्स लोग क्या करते हैं कि कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन का प्रीमियम खरीदते हैं। कॉल ऑप्शन का प्रीमियम इसलिए खरीदते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि मार्केट का प्राइस जो है बढ़ने वाला है। अगर बढ़ने वाला रहेगा तो यहाँ पे कॉल ऑप्शन को खरीदेंगे और गिरने वाला रहेगा तो पुट ऑप्शन को खरीदेंगे। अच्छा, बढ़ने वाला रहेगा तो हम लोग कॉल ऑप्शन को इसलिए खरीदते हैं क्योंकि हमें खरीद करके उसको रख लेते हैं और यही प्रीमियम का रेट जो है बढ़ता है। जैसे 10 लाख रुपये का प्रॉपर्टी अगर 15 लाख रुपये का हो जाता है तो हमें वहां पे क्या होता है कि 50,000 रुपये दे करके जो हम डील किए हैं वो 50,000 रुपये के बदले में हमें 5 लाख रुपये का फायदा होता है। तो इनडायरेक्ट अगर देखा जाए तो 50,000 रुपया ही जो है आपको बढ़ करके यानी प्रीमियम का प्राइस इनडायरेक्ट बढ़ता है। यानी प्रीमियम जो है 50,000 वाला आपको हो जाता है 5 लाख। तो यानी प्रीमियम नहीं बढ़ता, लेकिन क्या होता है कि वहां पर प्रॉपर्टी का जो प्राइस बढ़ता है वही जो है मुनाफा होता है। तो वहां पे क्या होता है कि एक मतलब हम लोग अलग अलग सिनेरियो में देखते हैं कि जब प्राइस बढ़ता है तो वहां पे मुनाफा होता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि आपका डायरेक्ट जो है प्रीमियम बढ़ता है। अगर मान ली कि 200 रुपये का आपने प्रीमियम लिया और मार्केट आपका फेवर में चला गया तो 200 रुपये वाला प्रीमियम हो सकता है कि आपका 300 रुपये हो जाए। तो यानी कहने का मतलब कि 100 रुपये का जो है वहां पे क्या होगा, प्रॉफिट होगा। लेकिन जब आप प्रीमियम को पे करेंगे तो वहां पे जो है एक मतलब जो है आपको नहीं मिलेगा, बल्कि यहाँ पे लॉट में मिलता है। यानी एक लॉट में जो है यहाँ पे क्या होता है कि निफ्टी में अभी 65 जो है क्वांटिटी चल रहा है। यानी कहने का मतलब है कि जब आप एक लॉट खरीदेंगे निफ्टी में तो आपको 65 यानी शेयर लेना पड़ेगा, यानी कॉन्ट्रैक्ट लेना पड़ेगा। आप सोचेंगे कि हम 200 रुपये या 300 रुपये दे करके सिर्फ जो है एक मतलब जो है क्वांटिटी ले लें तो एक क्वांटिटी आपको नहीं मिलेगा, बल्कि लॉट में मिलता है। यानी एक लॉट में आपको 65 क्वांटिटी मिनिमम जो है मिलता है। और ये जो है बैंक निफ्टी सेंसेक्स में सब में अलग अलग होता है और ये जो है कम बेसी होते रहता है। तो आप इस तरीके से समझ लें। हम लोग चलेंगे यहाँ पे प्रीमियम क्या होता है। तो प्रीमियम जो है जैसा कि हमने बताया कि 50-50 पॉइंट के आगे पीछे जो है दुकान लगा के बैठे रहते हैं, उसी दुकान में जो है प्रीमियम बिकता है। यानी सेलर लोग क्या करते हैं, प्रीमियम को बेचते हैं और बायर लोग क्या करते हैं, प्रीमियम को खरीदते हैं। तो यानी प्रीमियम क्या होता है, तो प्रीमियम जो है ऑप्शन की प्राइस होता है जो बायर सेलर को देता है। प्रीमियम कैसे बनता है, तो प्रीमियम को बनने का यहाँ पे 2 तरीका है। प्रीमियम के यहाँ पे 2 मेन पार्ट्स होते हैं, जिसमें क्या होता है कि एक होता है इंट्रांजिक वैल्यू। अब इंट्रांजिक वैल्यू के बारे में भी हम लोग आगे समझेंगे, जिसको बोलते हैं रियल वैल्यू या फिर एक्चुअल प्रॉफिट भी बोल सकते हैं इसको। एक होता है टाइम वैल्यू। टाइम वैल्यू का मतलब क्या है, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन का पैसा।
यानी क्या होता है कि जितना समय जो है ज्यादा रहेगा उतना जो है प्रीमियम का प्राइस आपको ज्यादा देखने को मिलेगा, और जितना जो है मतलब टाइम कम रहेगा, जैसे यहाँ पे डील किए हैं 3 महीने के लिए, हमने प्रॉपर्टी का एग्जांपल लिया था, उसमें बताया था कि 3 महीने के लिए, तो आज अगर मान लीजिए कि आप डील करते हैं तो प्रीमियम आपको ज्यादा देना पड़ेगा, क्योंकि 3 महीने का टाइम है। कोई व्यक्ति अगर मान लीजिए कि 2 महीना 2.5 महीने के बाद अगर तय करेगा, यानी 15 दिन मात्र बचेगा, तो वहां पे प्रीमियम का प्राइस जो है कम देना पड़ेगा। इसलिए कम देना पड़ता है क्योंकि समय जल्दी आएगा तो उसका प्रॉफिट और लॉस जो है जल्दी में होने वाला है। इसीलिए जितना अधिक समय के लिए, मतलब यानी जितना ज्यादा टाइम रहेगा आपके कॉन्ट्रैक्ट को एक्सपायर होने का, यानी खत्म होने का, उतना आपका प्रीमियम ज्यादा देना पड़ेगा, और जितना नजदीक आप एक्सपायरी के रहेंगे उतना जो है आपको कम देना पड़ेगा। याद रखें कि निफ्टी में जो है हर मंगलवार को जो है क्या होता है कि यहाँ पे एक्सपायरी होता है, यानी सोमवार को क्या होता है कि नया, यानी बुधवार को नया कॉन्ट्रैक्ट बनता है, और बुध से लेकर के बुध बीफे शुक्र शनिचर इतवार का मार्केट बंद रहा था, उसके बाद सोमवार मंगल, यानी बुधवार को जो कॉन्ट्रैक्ट बनता है वो जो है मंगलवार को क्या होता है कि एक्सपायर हो जाता है। तो इसी को यानी कहते हैं यानी टाइम वैल्यू। टाइम वैल्यू का मतलब है कि समय जितना ज्यादा आपको मिलेगा कॉन्ट्रैक्ट को एक्सपायर होने का, उतना आपका महंगा प्रीमियम देखने को मिलेगा। इसका अगर मान लीजिए कि फॉर्मूला की अगर बात करें तो प्रीमियम का फॉर्मूला होता है इंट्रांजिक वैल्यू प्लस क्या होता है टाइम वैल्यू। अब हम लोग इसको डिटेल्स में समझते हैं कि इंट्रांजिक वैल्यू और टाइम वैल्यू क्या होता है, इसका मिल करके जो प्रीमियम बनता है। अब हम लोग यहाँ पे समझते हैं कि कॉल का प्रीमियम जो है किस तरीके से बनता है। तो जैसा कि हमने बताया कि स्ट्राइक प्राइस का मतलब है कि हर 50-50 पॉइंट पे क्या होता है कि निफ्टी में यहाँ पे सेलर लोग जो है दुकान खोल के बैठे हुए रहते हैं, यानी अपने प्रीमियम को जो है बेचने के लिए, ताकि बायर जो है उनको प्रीमियम को खरीदें। अब आप लोग समझिएगा कि कॉल ऑप्शन जब हम लोग खरीदते हैं तो कॉल ऑप्शन क्यों खरीदते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि मार्केट जो है यहाँ से आगे बढ़ने वाला है, यानी प्राइस जब बढ़ने वाले अगर मान ली रहता है तो ये सोच करके हम लोग कॉल ऑप्शन को खरीदते हैं। लेकिन जब हमें लगता है कि मार्केट यहाँ से गिरने वाला है तो हम लोग क्या करते हैं कि पुट ऑप्शन को खरीदते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि कॉल ऑप्शन का जो है प्रीमियम किस तरीके से बनता है। तो जैसे मान लिया जाए भाई, अगर मान ली कि यहाँ पे 22,000 रुपये जो है चल रहा है निफ्टी का प्राइस, तो अभी अगर मान ली 22,000 रुपया निफ्टी का प्राइस चल रहा है, तो यानी ये जो है आपका क्या हो गया स्पॉट प्राइस, यानी करंट में प्राइस चल रहा है अभी। तो जब आप प्रीमियम दे करके यानी कॉल ऑप्शन को खरीदेंगे तो आपका व्यू क्या होगा, आपका व्यू होगा कि 22,000 से ये जो है आगे बढ़े, यानी 22,000 से 22,050 की ओर जाए, 22,100 की ओर जाए, यानी 22,150 की ओर जाए। यानी हमारा व्यू यही होता है कि 22,000 से मार्केट जो है यहाँ से बढ़ने वाला है, यानी आगे जाने वाला है। ये सोच करके हम लोग क्या करते हैं कॉल ऑप्शन को खरीदते हैं। भले ही हमारा मार्केट जो है अगेंस्ट जाता है, यानी मार्केट हमारा उल्टा जाता है तो हमें लॉस होता है, लेकिन आप ये समझ लें कि कॉल ऑप्शन का प्रीमियम किस तरीके से बनता है। अब अगर मान लिया जाए कि मार्केट का मतलब यानी यहाँ पे हम लोग 22,000 रुपया, अगर मान लिए 22,000 रुपये मान लिए मार्केट जो है अभी निफ्टी जो है ट्रेड हो रहा है, एग्जाम्पल अगर हम लोग देखा जाए तो अब बताइए कि 22,050, 22,100, 22,150, यानी हर 50-50 पॉइंट पे यहाँ पे क्या है कि सेलर लोग जो है बैठे हुए हैं प्रीमियम को बेचने के लिए। इससे पीछे भी जो है प्रीमियम बिकेगा, लेकिन हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि इसका फॉर्मूला लगाते हैं। तो प्रीमियम के लिए होता है इंट्रांजिक वैल्यू प्लस क्या होता है टाइम वैल्यू। जैसे मान लीजिए कि निफ्टी अगर मान लीजिए 22,000 रुपये पे ट्रेड कर रहा है, आपने 21,900 रुपये का कॉल का प्रीमियम लिया, तो जब 21,900 रुपये का प्रीमियम लिया तो इसका मतलब है कि 21,900 का मतलब क्या हुआ कि निफ्टी का प्राइस अगर 22,000 है तो आपने 21,900 लिया था, यानी ऑलरेडी 100 पॉइंट जो है आप पीछे का लेते हैं। अब जब 100 पॉइंट पीछे का लेते हैं तो ऑलरेडी निफ्टी जो है 100 पॉइंट आगे रहता है, यानी हमें जो वाले प्राइस को हिट करना है, यानी जो वाला प्राइस को हमको पहुंचना है, जिस प्राइस पे हमें पहुंचना है या जिस प्राइस पे अभी निफ्टी चल रहा है उससे ऑलरेडी जो है 100 पॉइंट पहले लेते हैं। तो 100 पॉइंट अगर पहले लेते हैं तो इसी को बोलते हैं एक्चुअली जो है आपका वैल्यू, यानी इसी को बोलते हैं इंट्रांजिक वैल्यू। इंट्रांजिक वैल्यू का मतलब होता है कि निफ्टी ऑलरेडी जो है इससे 100 पॉइंट आगे रहता है, यानी हमारा जो प्राइस हमने जो प्रीमियम लिया है, यानी जो हम ऑप्शन जो स्ट्राइक प्राइस पे हम खरीदते हैं वो क्या होता है कि हमें निफ्टी पहले ही जा चुका होता है। जैसे आप 21,900 रुपये लेंगे तो 21,900 रुपये तो पहले ही निफ्टी जो है पार कर गया होगा, 21,900 पार करके ही जो है कहाँ पहुंचा होगा 22,000 पे। तो यानी ऑलरेडी मार्केट क्या करता है कि पहले ही वो वाले प्राइस को टच करके आगे बढ़ गया होता है। इसका मतलब है कि 100 पॉइंट जो है ऑलरेडी हमारा जो है यहाँ पे पहले ही से जो है आगे चला गया, यानी 100 पॉइंट जो है हम यहाँ पे ओरिजिनल में लिया, यानी 100 पॉइंट जो है निफ्टी ऑलरेडी हमारा एक्चुअली में जो है आगे बढ़ गया। तो ये जो 100 पॉइंट का हमने जो पहले ही ले लिया तो इसी को बोलते हैं इंट्रांजिक वैल्यू। इंट्रांजिक वैल्यू का मतलब है कि मार्केट अगर 22,000 पे ट्रेड कर रहा है और हमने 21,900 लिया है, तो इसका मतलब है कि जो प्राइस हमने लिया
उससे ऑलरेडी 100 पॉइंट निफ्टी आगे बढ़ गया, यानी हम जिस दिशा में जा रहे थे उसी दिशा में हम आगे 100 पॉइंट आगे बढ़ा हुआ है। तो यानी ये जो 100 पॉइंट जो आगे बढ़ा हुआ, इसी को 100 रुपया जो बनेगा यहाँ पे, यानी मान लीजिए कि अगर 100 रुपया बनता है तो 100 रुपया हमारा जो है क्या हो गया, इंट्रांजिक वैल्यू हो गया। अगर 100 रुपया रहता तो हो सकता है कि उसका प्राइस मान ली कि दूसरा रहेगा, तो यानी यहां पे समझेंगे कि वो जो है प्राइस अलग रहेगा। लेकिन आप ये समझ सकते हैं कि ये मार्केट, लेकिन कोई व्यक्ति अगर मान लीजिए कि यहाँ पे 22,000 पे निफ्टी ट्रेड कर रहा है, लेकिन आपने 22,100 लिया, तो 22,100 लिया तो आपका एक्सपेक्टेशन अभी कितना है, यानी 22,000, अभी निफ्टी चल रहा है 22,000 पे, लेकिन आपने 22,100 लिया, तो मार्केट 100 पॉइंट जैसी आप मूव करेगा, क्योंकि हमारा कॉल ऑप्शन लिए तो हमारा पहले ही से व्यू है, हमारा सोच क्या है कि मार्केट आगे बढ़े। तो मार्केट जब 100 पॉइंट आगे बढ़ेगा तब जाकर के हमारा दुकान का जो सौदा हुआ था वहां पर पहुंचेगा। लेकिन जब आप 100 पॉइंट पहले लेते हैं, यानी 21,900 लेते हैं, तो ऑलरेडी हम लोग दुकान में जो है पहले ही, यानी 100 पॉइंट पहले ही हम लोग आगे ही रहते हैं एकदम। तो यानी इसी को बोलते हैं इंट्रांजिक वैल्यू। इंट्रांजिक वैल्यू का मतलब है कि जिधर आपका व्यू है उस, अगर मान लीजिए प्राइस से पहले ही आप खरीद लेते हैं, तो उसको में जो जितना पॉइंट आप पहले खरीदिएगा उतने पॉइंट को बोलते हैं इंट्रांजिक वैल्यू, और उसमें जो एक्स्ट्रा पैसा दिया हुआ रहेगा उसको बोलेंगे टाइम वैल्यू। जैसे मान लिया कि इंट्रांजिक वैल्यू यहाँ पे कितना होगा 100, यानी इसका प्रीमियम अगर मान लिया आप 150 पे कर रहे हैं, तो यानी 150 पे कर रहे हैं, तो क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे 22,000 जो है निफ्टी का जो है प्राइस है, यानी एक्चुअली प्राइस 22,000 है, लेकिन आपने यहाँ पे 21,900 लिया, तो यानी 100 पॉइंट जो है आपका क्या होगा कि एक्चुअली प्राइस हो गया। लेकिन 50 रुपया जो आप एक्स्ट्रा दे रहे हैं वो जो है आप टाइम का वैल्यू दे रहे हैं कि कितना दिन समय, यानी समय जो बच रहा होगा, 1 दिन 2 दिन जो भी बचे, वो समय के लिए जो है आप पैसा एक्स्ट्रा जो पे कर रहे हैं, इसको बोलते हैं टाइम वैल्यू। तब जाकर के टोटल प्रीमियम का यहाँ पे वैल्यू कितना होता है 150 रुपया। अगर मार्केट ऊपर जाएगा तो आपका इंट्रांजिक वैल्यू जो है क्या होगा, बढ़ेगा, और प्रीमियम जो है इससे क्या होगा, बढ़ेगा। अब जब प्रीमियम बढ़ेगा तो यहाँ पे क्या होगा, आपका प्रॉफिट होगा। इसी तरीके से अगर मान लिया आप पुट की बात करें, तो पुट में क्या होता है कि जस्ट कॉल ऑप्शन से उल्टा होता है। जब क्या होता है कि हम लोग पुट ऑप्शन को खरीदते हैं तो यहाँ पे हमारा व्यू होता है कि मार्केट जो है गिरे, यानी मार्केट जो है नीचे जाए। तो मार्केट नीचे जाने का मतलब है कि मान लीजिए कि मार्केट अभी ट्रेड कर रहा है निफ्टी 22,000 पे। अब अगर मान लीजिए कि आपने पुट का प्रीमियम लिया है, पुट का ऑप्शन लिया है, तो इसका मतलब है कि मार्केट का हम लोग उम्मीद लगाए हैं, यानी मार्केट को हम लोग चाह रहे हैं कि मार्केट यहाँ से गिरे। तो गिरने का मतलब है कि मार्केट गिर करके 21,950 हो, या फिर 21,900 हो, या फिर 21,850 हो, यानी जितना हो सके मार्केट गिरेगा उतना ज़्यादा हमें फायदा होगा। अब अगर मान लीजिए कि यहाँ पे पुट का प्रीमियम किस तरीके से बनेगा, तो इसी का जस्ट उल्टा। अगर आपने कॉल का प्रीमियम को अच्छे से समझ लिया होगा तो यहाँ पे पुट का भी आसानी से समझ आएंगे। इसका भी जो है फॉर्मूला आपका सेम होता है, इंट्रांजिक वैल्यू प्लस टाइम वैल्यू। लेकिन यहाँ पे दिमाग ये लगाना आपको कि हम लोग क्या करते हैं कि पुट ऑप्शन को जब लेते हैं तो हमारा व्यू क्या होता है कि मार्केट गिरे, यानी नीचे की ओर, यानी डाउन की ओर जो है हमारा व्यू होता है, यानी मार्केट नीचे जाने वाली होता है, तब हमारा फायदा होता है। तो मान ली कि निफ्टी अगर मान ली 22,000 पे भी ट्रेड कर रहा है, आपने 22,100 का प्रीमियम लिया, तो जब आप 22,100 का प्रीमियम लेते हैं तो इसका मतलब है कि मार्केट ऑलरेडी यानी 100 पॉइंट आगे जो है गिर चुका होता है। यानी 22,100 रुपया हमारा क्या है, यानी हमने 22,100 रुपये पे पी यानी पुट का जो है प्रीमियम लिया। पी और सी क्या होता है ये भी समझ लीजिएगा आप, क्योंकि ये जो है यूरोपियन वर्ड है, इसीलिए पुट यूरोपियन बोलते हैं, और सी का मतलब था कॉल यूरोपियन। तो ये सब जो है ज़्यादा लॉजिक की बात नहीं है, हम लोग देसी भाषा में समझते हैं। हम लोग का जो है यहाँ पे उम्मीद क्या होता है कि पुट ले रहे हैं तो मार्केट गिरेगा। तो हम जब 22,000 पे, अगर मान ली कि अभी निफ्टी 22,000 पे ट्रेड कर रहा है और हमने 22,100 लिया है, तो जितना प्रीमियम हमने लिया है, मतलब जिस दुकान से हमने खरीदा है प्रीमियम को, वो वाले दुकान से ऑलरेडी मार्केट जो है हमारा 100 पॉइंट नीचे गिर गया। तो 100 पॉइंट हम लोग अभी पॉजिटिव में है, तो यही 100 पॉइंट जो आप पॉजिटिव में है इसी को बोलेंगे इंट्रांजिक वैल्यू। कॉल में क्या होता है कि कॉल में जो है उल्टा होता है इसका, पुट का। तो पुट में क्या होगा कि यहाँ पे 22,100 है, यानी ऑलरेडी हमारा मार्केट 100 पॉइंट नीचे गिर चुका है, यानी 100 पॉइंट यानी 100 जो है आपका इंट्रांजिक वैल्यू हो गया, और 20 रुपया जो हमने एक्स्ट्रा पे किया, यानी टोटल प्रीमियम का जो रेट यहाँ 120 रुपया है, ये 20 रुपया आपका हो गया टाइम वैल्यू। इसी तरीके से टोटल प्रीमियम का वैल्यू यहाँ 120 रुपया बन गया। अगर मार्केट यहाँ से नीचे जाता, मान लिया मार्केट यहाँ से नीचे जाएगा, तो हमारा इंट्रांजिक वैल्यू भी जो है क्या होगा, बढ़ेगा, क्योंकि जैसे ही मार्केट नीचे जाएगा, अगर मान लिया अभी 22,000 पे है तो हमारा यहाँ पे इंट्रांजिक वैल्यू 100 हो गया, लेकिन जैसे ही मान लिया मार्केट यहाँ पे 21,950 आ गया, तो हमारा बढ़ करके यानी 50 बढ़ गया, यानी हमारा इंट्रांजिक वैल्यू हो गया 50 रुपया। 50 रुपया बढ़ गया, यानी 150 कितना, 150 रुपया। अब हम लोग यहाँ पे समझते हैं कि प्रॉफिट और लॉस कब होगा। तो प्रॉफिट और लॉस आपने देखा कि अगर मान लिया कि प्रीमियम आपका बढ़ेगा तो आपका प्रॉफिट होगा, प्रीमियम अगर घटेगा तो लॉस होगा।
हम लोग इसको डिटेल्स में जो है लाइव में भी हम लोग देखेंगे आगे, जब ऑप्शन ट्रेडिंग का सीरीज को जब हम खत्म करेंगे, या बीच बीच में भी जैसा आपको लाइव कर करके भी दिखाएंगे आपको, ताकि आपको पता चले। अगर मान ली कि आपने 100 रुपये में मान ली सीई का प्रीमियम लिया, यानी कॉल ऑप्शन का प्रीमियम लिया, अगर मान ली प्रीमियम जो है 100 रुपये से बढ़ करके 200 रुपये हो गया, तो यानी 100 रुपये आपका क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। अगर मान ली कि 50 रुपये हो गया तो 50 रुपये आपका लॉस हुआ। अब प्रॉफिट और लॉस कैसे होता है तो आप जान रहे हैं। अगर मान लिया आपने सी लिया यानी कॉल ऑप्शन का प्रीमियम लिया, तो कॉल ऑप्शन को हम लोग प्रीमियम जब लेते हैं तो ये सोच के लेते हैं कि हमारा मार्केट आगे बढ़ेगा, और मान लिया आपका पीछे चला गया, हो सकता है कि प्रेडिक्शन आपका उल्टा चला गया, तो वहां मान लिया कि अगर उल्टा चला गया, अगेंस्ट चला गया मार्केट आपका विपरीत दिशा में, तो वहां पर लॉस हो जाता है। पुट ऑप्शन आपने लिया कि मार्केट गिरेगा, लेकिन मार्केट गिरा नहीं बल्कि और ऊपर चला गया, तो यहीं वहां पर लॉस हो जाता है। तो वो सब भी हम लोग बात करेंगे, कैसे मार्केट गिरता है, कब गिरने वाला है, कब जो है बढ़ने वाला है, ये सभी चीज़ों के बारे में हम लोग डिटेल्स यहाँ पे जानेंगे। लेकिन आज की इस वीडियो में हम लोग जाना है क्या स्ट्राइक प्राइस क्या होता है, प्रीमियम क्या होता है, यानी इंट्रांजिक वैल्यू क्या होता है, टाइम वैल्यू क्या होता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि इस एपिसोड में बताई गई जानकारी आपको पसंद आया होगा। जानकारी अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पे नए हो तो कृपया सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, जिसमें हम लोग बात करेंगे एटीएम, ओटीएम और आईटीएम के बारे में। ये जो है ऑप्शन ट्रेडिंग का सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, धन्यवाद।